एनसीईआरटी को आप निकाल लीजिए और एनसीईआरटी में साथ साथ अंडरलाइन करते जाइए सारी बातों को। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं प्राइमरी रूट और उसका जो ब्रांचेज होता है, यानी जो प्राइमरी रूट किसको बोला हमने, जो रेडिकल से डायरेक्ट इलोंगेशन होने के बाद बनेगा। तो जो प्राइमरी रूट होता है यानी डायरेक्ट रेडिकल इलोंगेट हो करके लंबा रूट बना देगा, उसको प्राइमरी रूट कहेंगे। और उसके कुछ ब्रांचेज निकलते हैं जैसे सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट, तो इन सबको मिला करके हम क्या बोलते हैं, टैप रूट बोलते हैं। तो देखिए प्राइमरी रूट्स और इसका ब्रांचेज ये सब मिल करके क्या कॉन्स्टिट्यूट करेगा, टैप रूट बनाएगा। ये ध्यान रखना, ये टैप रूट बनाएगा, ठीक है। प्राइमरी रूट्स और उसका ब्रांचेज, ठीक है। टैप रूट सिस्टम कहाँ पे मिलेगा बेटा, मस्टर्ड में याद रखना है। मस्टर्ड एक प्रकार का डाइकोट प्लांट है, टैप रूट डाइकोट में होता है। और टैप रूट के जगह पे फाइब्रस रूट मिलेगा मोनोकॉट में, है ना। टैप रूट देखो, ये टैप रूट का पिक्चर दिखाया गया है आपका एनसीईआरटी में, है ना, क्योंकि इसमें प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट भी होता है। तो ये सब सारी चीज़ प्राइमरी सेकेंडरी, और फाइब्रस रूट में प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पे जो नीचे दिखाया गया है ये फाइब्रस रूट का पिक्चर है। जैसे राइस में या व्हीट में आप देखोगे इस तरीके का रूट होता है। इसमें पता ही नहीं चलेगा मेन रूट कौन है और ब्रांचेज कौन है। और यहाँ पे आपको मेन रूट जो है बीच से जो ये साइड निकला हुआ है डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल से बना हुआ है, और इसके जो ब्रांचेज है वो सेकेंडरी रूट है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो फाइब्रस रूट के बारे में क्या पॉइंट याद रखना है, फाइब्रस रूट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम। कहाँ से ओरिजिनेट होता है, बेस ऑफ स्टेम। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, बेस ऑफ स्टेम से जो रूट ओरिजिनेट होता है उसे क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट बोलते हैं, ठीक है। ये मोनोकॉट में होगा। और टैप रूट डाइकॉट में, टैप रूट का अलग एग्जाम्पल याद रखो, मस्टर्ड, ठीक है जी। उसके बाद आगे चलेंगे हम लोग। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें कि एडवेंटिशियस रूट पाया जाता है, ठीक है। रूट अभी जैसे मैंने बोला कि अभी रूट रेडिकल से बनता है, लेकिन कुछ कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें रेडिकल के अलावा किसी अन्य पार्ट से रूट बन जाएगा। तो अदर देन रेडिकल से जो रूट बनता है उसको एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। जैसे मॉन्स्टेरा, बनियान ट्री, ग्रास, ये सब एग्जाम्पल दिए गए हैं। ग्रास, मॉन्स्टेरा और बनियान ट्री, इनमें क्या पाया जाता है। इसके बाद शुगर केन हो गया, आपका बनियान ट्री हो गया, मेज हो गया, सब में क्या होता है, एडवेंटिशियस रूट देखने को मिलेगा। आगे हम पढ़ेंगे। रूट का बेटा 4 मेन फंक्शन याद रखो। पहला रूट क्या है, रूट का मेन फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शंस ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। फर्स्ट फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शंस ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। आप एनसीईआरटी को उठाइए और साथ साथ जो जो मैंने हाईलाइट किया है उसको आप हाईलाइट करते चले जाइए। सेकंड पॉइंट क्या है बेटा, सेकंड पॉइंट प्रॉपर एनकरेज टू द प्लांट पार्ट, यानी प्लांट को अच्छे से पकड़ के रखेगा, ये सेकंड फंक्शन हो गया। थर्ड फंक्शन क्या हो गया, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, ये थर्ड फंक्शन हो गया। यानी जो फोटोसिंथेसिस होता है तो उसके बाद मटेरियल बनता है, उसका स्टोरेज करने का भी काम होता है रूट का। और सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, मतलब प्लांट हार्मोन, जो ग्रोथ हार्मोन होता है, ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन, ये सब जो है वो भी बनाने का काम करता है रूट। तो 4 इसके फंक्शन याद रखने हैं, एब्जॉर्प्शंस ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। सेकंड फंक्शन में प्रोवाइड प्रॉपर एनकरेज टू द प्लांट पार्ट, स्टोरिंग ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। डायरेक्ट एक क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, आप ध्यान रखो इसको, ठीक है। ये बेटा कुछ डायग्राम्स है, उसको आप देख लीजिएगा। देखो ये एडवेंटिशियस रूट का डायग्राम बनाया गया है, ठीक है, ओके। चलिए अब आइए हम लोग रीजन्स ऑफ रूट के बारे में बात करेंगे। रूट के कौन कौन से रीजन होते हैं, ये देखिए। ये बेटा आपको एक रूट सिस्टम दिखाया गया है, और इस रूट में देखिए यहाँ जो टिप वाला पार्ट है यहाँ पे रूट कैप दिखाया गया है। रूट कैप कैसा होता है, थिम्बल लाइक, थंब के जैसा होता है। यहाँ पे रूट का एपेक्स है, एपेक्स को हम लोग बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक रीजन। उसके ऊपर में इलोंगेशन जोन और उसके ऊपर में मैच्योरेशन जोन। तो रूट के पास 3 जोन होता है ना। तो सबसे आगे का जो पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक रीजन। और उसके ऊपर में रूट कैप है, रूट कैप थंब के जैसा दिखाई देता है, थिम्बल लाइक, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। तो
ये पूरा का पूरा आपका रूट हो गया। और देखो यहाँ पे रूट हेयर्स बना हुआ है, कौन से जोन में है? मैचुरेशन जोन में। रूट हेयर कहाँ पे पाया जाता है? मैचुरेशन जोन में। ये बात ध्यान रखना, रूट हेयर मैचुरेशन जोन में पाया जाता है। इलोंगेशन जोन में और मेरिस्टेमेटिक जोन में रूट हेयर नहीं होते, ये ध्यान रखना है बात को, ठीक है? ओके, तो आपसे पूछा जाएगा, बताओ कि रूट इलोंगेशन जोन के प्रॉक्सिमल में क्या है और डिजिटल में क्या है? तो प्रॉक्सिमल मतलब ऊपर में देखो क्या है इसका, आगे आगे साइड में देखो मैचुरेशन जोन, और डिजिटल पार्ट में क्या है आपका जा करके, यह आपका मेरिस्टेमेटिक जोन, उसके नीचे आपका जाके रूट कैप हो गया, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखना है, मैचुरेशन जोन में रूट हेयर होता है, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे आइए, अब इधर स्टेटमेंट में आइए। देखिए रूट कैप कैसा होता है? थंब लाइक होता है, ठीक है? मैंने बताया कि रूट में 3 जोन होता है। सबसे टिप पे जो रहेगा मेरिस्टेमेटिक जोन, यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाए जाते हैं। और इलोंगेशन जोन में मैक्सिमम ग्रोथ होता है, क्योंकि यहाँ पे वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है ना? मैचुरेशन जोन, यहाँ पे रूट हेयर मिलेगा, और रूट हेयर का काम क्या होता है? ये एपिडर्मल सेल के मॉडिफिकेशन से बनता है। रूट हेयर एपिडर्मिस के मॉडिफिकेशन से बनता है, और रूट हेयर एफीमेरल होता है। एफीमेरल का मतलब शॉर्ट लिव्ड, बनेगा और तुरंत डेथ हो जाएगा उसका, तो ये बात ध्यान रखना है। चलिए अब आइए हम लोग पढ़ते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट के बारे में। तो रूट के अंदर में जो मॉडिफिकेशन हुआ है वो कई पर्पस से हो सकता है मॉडिफिकेशन, है ना? तो देखो, सपोर्ट के लिए प्रॉप रूट, पिलर रूट जिसको बोलते हैं बनियान में, बनियान ट्री, बरगद का ट्री, देखो ये पिक्चर बनाया हुआ है, ये बड़ा बड़ा सा रूट जो निकला हुआ है इसको हम लोग प्रॉप रूट बोलते हैं या पिलर रूट बोलते हैं। इसका काम होता है प्लांट को सपोर्ट देने का काम, है ना? ये देखो सपोर्ट, पिलर जैसा काम कर रहा है, इसलिए इसको पिलर रूट भी बोलते हैं, ठीक है? अगला जो है मेज और शुगर केन, इसमें भी सपोर्ट के लिए रूट होता है, लेकिन अलग अलग टाइप का रूट होता है, उसे हम बोलते हैं स्टिल्ट रूट, है ना? देखा होगा लोअर बेस से जो है वो स्टिल्ट रूट निकलता है शुगर केन में, है ना? नीचे से निकलता है स्टिल्ट रूट, उसके वजह से वो पूरा अच्छे तरीके से ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना देखो खड़ा रहता है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद फिर हमने बोला राइजोफोरा एक प्लांट होता है, उसमें निमैटोफोर होता है। निमैटोफोर एक प्रकार का रेस्पायरेटरी रूट है, ये रेस्पायरेटरी रूट है, ये ध्यान रखना है। निमैटोफोर क्या है बेटा? रेस्पायरेटरी रूट है, और ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है और अगेंस्ट द ग्रेविटी जाता है। अभी रूट के बारे में हम जानते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होता है, और सूट जो है वो निगेटिव, और सूट के सिस्टम के बारे में हम क्या जानते हैं? ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होता है। रूट ग्रेविटी के एलोंग जाता है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, लेकिन ये जो निमैटोफोर है जिसको रेस्पायरेटरी रूट बोलते हो, जो राइजोफोरा में पाया जाता है, ये निगेटिव जियोट्रॉपिज्म को शो करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना चाहिए। आगे चलिए नेक्स्ट पॉइंट पेज पे चलेंगे हम। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए दिखाया गया है टर्निप, कैरोट, स्वीट पोटैटो, ये तीनों बेटा रूट का मॉडिफिकेशन है, ठीक है? कभी पूछे कि स्वीट पोटैटो कौन सा रूट है, टैप रूट है कि एडवेंटिशियस रूट, तो याद रखना ये एडवेंटिशियस रूट होता है। अच्छा, ये ट्यूब जैसा दिखाई दे रहा है, तो ये ट्यूबरस रूट मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है? और ये कोन जैसा दिखाई देता है, आइसक्रीम जैसा खाते हो कोन जैसा, तो इसको कॉनिकल रूट, तो कैरोट कॉनिकल रूट का एग्जाम्पल है। और ये देखो टर्निप जो है, टर्निप मतलब सलजम, ये नैपी फॉर्म रूट इसको बोलते हैं। नैपी फॉर्म रूट का मतलब क्या होता है? लट्टू जैसा गोल होता है ना, रस्सी में बना करके हम लोग ऐसे खेलते थे बचपन में, तो वो नैपी फॉर्म रूट है ना, लट्टू आकार का, ठीक है? और ये कैसा हो गया? कोन जैसा हो गया, कॉनिकल रूट, और ये ट्यूब लाइक हो गया, ट्यूबरस रूट। तो ये तीनों रूट याद करना, टर्निप, कैरोट और स्वीट पोटैटो, ये तीनों रूट का मॉडिफिकेशन है। रूट में फूड स्टोर होने की वजह से ये थोड़ा इसका स्वेलन हो गया है स्ट्रक्चर, है ना? अच्छा, ये देखो, ये इस साइड में दिखाया गया है, ये वाला जो पिक्चर है, बी पिक्चर यहाँ पे लिखा गया है, ये आपका राइजोफोरा का है। राइजोफोरा में रूट देखो अंदर से बाहर की साइड में निकल गया है, एलोंग द ग्रेविटी जाना चाहिए, लेकिन ये देखो रूट ऊपर निकल रहा है, यानी कि ये सब स्वैम्पी एरिया में रहने वाले प्लांट होते हैं, दलदल में रहने वाले प्लांट होते हैं, है ना? और वहाँ ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से ये अगेंस्ट द ग्रेविटी निकल रहे हैं रूट,
है ना, ये राइजोफोरा है, एविसिनिया है, सोनोरिटिया है, कुछ और भी प्लांट है उधर भी होता है ये। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, एक एस्पारगस का भी एग्जाम्पल दिया गया है, एस्पारगस में भी रूट मॉडिफिकेशन का एग्जाम्पल है, स्टोरेज का एग्जाम्पल है, ध्यान रखना इसको। चलो बेटा हम स्टेम की बात करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टेम पे बात करते हैं हम लोग। एक मिनट रुक जाइए। आइए देखिए, स्टेम के बारे में बात करेंगे। स्टेम का कैसे पहचान होता है? नोड और इंटरनोड से। नोड और इंटरनोड, जैसे तुमने किसी चीज नए पार्ट को डिस्कवर किया, मैंने बोला कि आलू, तो बटाटा का जो डिस्कवरी हुआ है, जो पोटैटो है जिसे आलू भी कहा जाता है, उसको कैसे लोगों ने बोला कि वो स्टेम है या रूट है? आप जानते हो पोटैटो स्टेम होता है और स्वीट पोटैटो के बारे में मैं बोल रहा हूँ ये रूट होता है। कैसे पता चला? क्योंकि वो पोटैटो में देखिए नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं, तो नोड और इंटरनोड ये स्टेम का पहचान है। ठीक है बेटा, अब आइए स्टेम का मेन फंक्शन है। तो क्या क्या है स्टेम का मेन फंक्शन? पहला स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेज, ब्रांच का फॉर्मेशन करना जिसमें लीफ, फ्लावर और फ्रूट होगा। कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फोटोसिंथेस। फोटोसिंथेट्स का मतलब क्या हो गया? जो फूड बनता है उसका कंडक्शन करना। और कुछ कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनका स्टेम फूड को स्टोर करता है। सपोर्ट का भी कहीं पे एग्जाम्पल दिखाया जाएगा, आपको मैं अभी दिखाता हूँ आगे। प्रोटेक्शन भी करता है और वेजिटेटिव प्रोपागेशन मतलब रिप्रोडक्शन भी करता है बेटा। ठीक है, ये बात समझ लेना। एक एग्जाम्पल याद रखो, फैसिकुलेटेड रूट का एग्जाम्पल होता है डहलिया। ठीक है, और फ्यूजीफॉर्म रूट में रेडिस आता है बेटा। ठीक है, तो ये दो चीज़ अलग से याद रखो, है ना। रेडिस में छोटे छोटे रूट हेयर दिखाई देगा आपको लोअर साइड से, ये चीज़ ध्यान रखना है। आगे पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो अंडरग्राउंड स्टेम देखिए कौन कौन है। अंडरग्राउंड स्टेम पोटैटो, जिंजर, टर्मेरिक, जमीन कंद, कोलोकैसिया। अंडरलाइन करेंगे एनसीईआरटी को। अंडरग्राउंड स्टेम पोटैटो, जिंजर, टर्मेरिक, जमीन कंद, कोलोकैसिया। अच्छा देखिए अगला, देखिए स्टेम टेंड्रिल का एग्जाम्पल क्या है। स्टेम टेंड्रिल का एग्जाम्पल, टेंड्रिल का क्या फंक्शन होता है? सपोर्ट करना। टेंड्रिल का क्या फंक्शन होता है? सपोर्ट करना। तो स्टेम टेंड्रिल का एग्जाम्पल आप देख लीजिए क्या होता है। कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमिलन और एक और यहाँ पे है ग्रेप वाइन, ग्रेप्स। ठीक है, 4 एग्जाम्पल याद रखेंगे स्टेम टेंड्रिल का। लीफ में भी टेंड्रिल होता है लेकिन उसका एग्जाम्पल है पी, पर स्टेम टेंड्रिल में क्या याद रखना है? कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमिलन और ग्रेप वाइन। ठीक है, थॉर्न, थॉर्न मतलब कांटा हो गया, ये प्रोटेक्शन के लिए होता है। सिट्रस और बोगनविला, ये एग्जाम्पल में याद रखना है, सिट्रस और बोगनविला। ठीक है, अब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें जो कि एरिड एरिया में रहते हैं, ड्राई एरिया में, तो वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको कि वहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो वहाँ पे कंडीशन हुआ है कि मतलब कि स्टेम जो है वो ग्रीन कलर का हो जाता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं, जैसे ओपनसिया में या यूफॉर्बिया में उसको क्या नाम दिया जाता है? एक स्पेशल नाम देते हैं, जैसे फाइलोक्लैड उसको बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? फाइलोक्लैड। तो फ्लैट फाइलोक्लैड का एग्जाम्पल है ओपनसिया और सिलेंड्रिकल का एग्जाम्पल है यूफॉर्बिया। फ्लैट फोटोसिंथेटिक स्टेम ओपनसिया और सिलेंड्रिकल फोटोसिंथेटिक स्टेम यूफॉर्बिया। वो जो फोटोसिंथेटिक स्टेम जिसको मैं बता रहा हूँ वही है तुम्हारा फाइलोक्लैड। आ जाओ अब इधर आते हैं। ठीक है, अब देखो ये राइजोम है। राइजोम जो है बेटा जिंजर, ये जिंजर जो है ना, ठीक है, दिखाई दे रहा है, ये जिंजर जो है वो किसका एग्जाम्पल है? राइजोम का एग्जाम्पल है। ठीक है, याद रखना है। कॉर्म का एग्जाम्पल कौन है बेटा? कोलोकैसिया और जमीन कंद। अच्छा, स्टेम ट्यूबर का एग्जाम्पल कौन है? पोटैटो। और बल्ब का एग्जाम्पल होता है अनियन। ठीक है, और जिंजर और टर्मेरिक, ये देखिए ये जिंजर और टर्मेरिक ये राइजोम का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो कैटेगरी मैंने बना करके रखा है, इसको ध्यान रखिएगा। ये सब पिक्चर एक बार देख लो अच्छे से। ये बोगनविला का पिक्चर है, देखो थॉर्न बना हुआ है, कांटा है। ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ सम प्लांट। अब देखिए यहाँ पे मैं 4 कैटेगरी बोला हमने, रनर, स्टोलोन, ऑफसेट और शक्कर। ये सब एरियल मॉडिफिकेशन है। सब एरियल मॉडिफिकेशन मतलब जो जमीन के सरफेस पे रहते हैं। अच्छा, ग्रास जो है वो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन है। यहाँ पे सब एरियल मॉडिफिकेशन है, लेकिन एनसीईआरटी ने अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन लिखा है।
तो आप इसी के हिसाब से चलिए, क्योंकि एनसीईआरटी जो बात लिखती है वो थोड़ा बहुत मिस्टेक भी है, तो भी वो मैंने देखा है ऑलरेडी क्वेश्चन कि वो अंडरग्राउंड में ही इसको कंसिडर करते हैं। तो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन का एग्जाम्पल है, जैसे रनर है तो ग्रास और स्ट्रॉबेरी, इसके बारे में लिखा गया है स्प्रेड टू न्यू नीचेज व्हेन ओल्डर पार्ट डाई। जब ओल्डर पार्ट मर जाता है ग्रास में तो वो नए पोजीशन पे, नए प्लेस पे चले जाते हैं। ग्रास फैलते रहता है ना, वो तो देखा होगा तुमने। दूसरा है स्टोलोन। स्टोलोन का एग्जाम्पल है मिंट और जैस्मिन। मिंट और जैस्मिन में देखो सिलेंड्रिकल ब्रांचेज होते हैं, लंबा सा जो ब्रांच होता है उसको स्टोलोन बोलते हैं। वो मेन एक्सिस से एराइज करता है, ठीक है। तो स्टोलोन का एग्जाम्पल हो गया बेटा मिंट और जैस्मिन। रनर का एग्जाम्पल हो गया आपका जाकर के स्ट्रॉबेरी और ग्रास। अगला होता है ऑफसेट। ऑफसेट जो होता है वो एक्वेटिक प्लांट को बोलते हैं, है ना। जैसे हो गया पिस्टिया और आइकॉर्निया, है ना। वाटर हाइसिंथ आपने सुना होगा, तो वाटर हाइसिंथ हो गया और पिस्टिया हो गया। ये दोनों जो है, इसमें क्या होता है रोजेट ऑफ लीफ और टफ्ट ऑफ रूट होता है। टफ्ट ऑफ रूट मतलब रूट जहाँ पे भी रहेगा नोड से निकलता है, हर एक नोड से टफ्ट ऑफ रूट निकलेगा, यानी रूट गुच्छे में निकलता है। और रोजेट ऑफ लीफ का मतलब लीफ आर अरेंज्ड इन द सर्कुलर पैटर्न, गोल गोल घुमा हुआ रहेगा। आप देख लीजिएगा, गूगल में सर्च करोगे तो आपको ये रोजेट ऑफ लीफ दिखाई देगा, यानी सर्कुलर पैटर्न में लीफ अरेंज होता है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं हम लोग शक्कर के बारे में। शक्कर क्या होता है? तो शक्कर एक ऐसा मॉडिफिकेशन है जिसमें कि रूट नीचे से ही, यानी कि ग्राउंड के नीचे से ही हॉरिजेंटली पहले ग्रो करेगा और फिर आगे जाकर के थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली पहले ग्रो करता है ना। उसके बाद फिर ऑब्लिक्यूली, यानी कि पहले तो ये जमीन है तो जमीन के नीचे में ऐसे सीधे ग्रो करेगा, फिर थोड़ा सा हल्का सा ऑब्लिक हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा और फिर बाहर से निकल जाएगा। और ऊपर से देखने में दो प्लांट अलग अलग लगेंगे, दिखाई देंगे, लेकिन अंदर से वो प्लांट कनेक्टेड होते हैं। तो देखिएगा बनाना, पाइनएप्पल और क्राइसेंथेमम। बनाना, पाइनएप्पल और क्राइसेंथेमम, इनमें लैटरल ब्रांचेज ओरिजिनेट होता है बेस से, रूट के बेस से, अंडरग्राउंड पार्ट से, स्टेम के, ठीक है। तो ये जो बनाना, पाइनएप्पल और क्राइसेंथेमम है ये शक्कर का एग्जाम्पल है, ये ध्यान रखना है, शक्कर का एग्जाम्पल है। ऑफसेट का एग्जाम्पल पिस्टिया आइकॉर्निया, स्टोलोन का एग्जाम्पल मिंट और जैस्मिन, और रनर का एग्जाम्पल ग्रास और स्ट्रॉबेरी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। यहाँ देखो स्टेम के बाद लीफ में आइए। लीफ में क्या होता है? लीफ का सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्रोपेटल और ऑर्डर में अरेंज होता है। आपसे पूछा जाएगा लीफ कैसा अरेंजमेंट होता है, एक्रोपेटल की बेसिपेटल, तो हम बोलेंगे लीफ में जो है वो एक्रोपेटल अरेंजमेंट होता है, बराबर। लीफ के 3 पार्ट होते हैं, लीफ बेस जहाँ से लीफ अटैच होता है ब्रांच से, उसके बाद पेटियोल, और उसके बाद जो बड़ा सा पार्ट होता है लीफ का मेन पार्ट जो होता है, पत्ती जो होता है, उसको लैमिना बोलते हैं। तो आइए देखते हैं इसको, तीनों पार्ट को हम लोग आइए देखते हैं। देखिए ये देखो, ये लीफ दिखाया गया है। लीफ का ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं लीफ बेस। देखो यहाँ पे लीफ बेस और एक छोटा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसे स्टिप्यूल बोलते हैं। स्टिप्यूल क्या होता है? स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर। कई बच्चे स्टिप्यूल को और एक्जिलरी बर्ड को एक ही चीज़ समझ लेते हैं। नहीं, एक्जिलरी बर्ड क्या है? छोटा सा आउटग्रोथ है, और ये छोटा सा स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। ये जो डंटी है दिखाई दे रहा है, इसको जो स्टॉक है लीफ का, इसको पेटियोल बोलते हैं। और ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ये लैमिना है ना। ये जो इंटायर है इसको लीफ ब्लेड भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, कुछ कुछ प्लांट में देखोगे यहाँ पे लीफ बेस जो होता है ना, यहाँ पे स्वेलन किया रहता है, फूला हुआ रहता है, उसको पल्विनस बोलते हैं। वो लेग्यूम प्लांट में दिखाई देगा, लेग्यूम मतलब पल्स क्रॉप में, ठीक है। अच्छा, पेटियोल अगर बहुत लंबा हो, है ना, पेटियोल अगर बहुत लंबा हो तो वो क्या करता है? वो लीफ को फ्लटर करने में हेल्प करता है, ठीक है, हिलने में हेल्प करता है, समझ में आया। और पेटियोल क्या करता है? लीफ को होल्ड करके रखता है, ठीक है। लैमिना के बारे में समझ में आया, लैमिना का दूसरा नाम होता है लीफ ब्लेड, ओके। चलिए अब हम बात करेंगे वेनेसन। वेनेसन का मतलब क्या होता है? वेन और वेनलेट का अरेंजमेंट। देखो ये जो बीच में लाइनिंग जा रहा है ये वेन है, इसको मिडरिप बोलते हैं, मेन वेन, और इससे साइड साइड से निकल रहा है ये साइड वेन है, इसको वेन्स बोला जाता है, ठीक है। और वेन्स से भी ब्रांचेज निकलता है, उसको वेनलेट बोलेंगे। तो अगर
देखो ये वाला जो पिक्चर है, सी पिक्चर जो दिखाया गया है यहाँ पे, ये जो पिक्चर है ये पैरेलल वेनेसन का है। ठीक है, देखो यहाँ लिखा गया पैरेलल वेनेसन। और ये जो पिक्चर आपका है वो रेटिकुलेट वेनेसन है। तो रेटिकुलेट वेनेसन क्या होता है? तो रेटिकुलेट वेनेसन में रेटिकुलेशन होता है। रेटिकुलेशन मतलब नेटवर्क, जाल जैसा, मच्छरदानी जैसा। जैसे देखो यहाँ पे बीच बीच में मच्छरदानी, जो वेनलेट होता है ना, वो निकलेगा ऐसे ब्रांच से और ऐसे ऐसे जाल जैसा बूनता हुआ चला जाएगा। समझ रहे हो बात को? हाँ, ऐसा छोटा 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 नेटवर्क जैसा ऐसे बनते चला जाता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेसन। तो डाइकॉट में रेटिकुलेट वेनेसन दिखाई देता है और मोनोकॉट में पैरेलल वेनेसन। सारा वेन एक दूसरे के पैरेलल अरेंज रहेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये याद हो गया, रेटिकुलेट वेनेसन और पैरेलल वेनेसन। अच्छा, आगे चलते हैं। अब लीव्स के टाइप देखेंगे। तो लीव्स सिंपल लीफ होता है और एक कंपाउंड लीफ होता है। तो सिंपल लीफ का मतलब क्या होता है? जैसे देखो ये लैमिना है, तो लैमिना का जो मार्जिन है ये इसको टच नहीं कर रहा है, तो ये सिंपल लीफ है। अगर मान लो कि लीफ में कहीं कहीं इंसिजन दिखाई दे रहा है, लीफ बीच बीच से कटा हुआ है, लेकिन अगर ये इसको नहीं टच कर रहा है, मिडरिप को टच नहीं कर रहा है, तो ये सिंपल लीफ कहलाएगा। यानी पूरा का पूरा इंटायर जो लीफ है वो लैमिना के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और अगर ये बीच बीच से कोर्स ऑफ इवोल्यूशन में क्या हुआ, बीच बीच से कट गया है, तो देखो सिंपल लीफ क्या होता है? व्हेन लैमिना इज इंटायर, पूरा का पूरा लैमिना हो, या फिर क्या बोल सकते हैं हम लोग, एक मिनट रुक जाइए, इंटायर लैमिना हो। ठीक है, और व्हेन इंसिजन, जब बीच बीच से कटा हुआ हो, द इंसिजन डू नॉट टच द मिडरिप, मिडरिप को टच नहीं करना चाहिए। ये बात ध्यान रखना। जब लीफ बीच बीच में छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गया और वो मिडरिप को टच कर दिया, तो वो फिर कंपाउंड लीफ हो जाएगा। अब ये सिंपल लीफ है। कंपाउंड लीफ में क्या होता है? लैमिना जो होता है वो डिवाइड होकर के छोटे छोटे ऐसे ऐसे बीच बीच में कट जाएगा, और देखो यहाँ से बीच बीच में कट गया और एक कंपाउंड लीफ बन गया। यहाँ पे देखिए आप, है ना, कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ भी 2 टाइप का होता है। ये वाला जो है वो पिनाइटली कंपाउंड लीफ है और ये पाल्मिटली कंपाउंड लीफ है। पिनाइटली कंपाउंड लीफ का एग्जाम्पल है नीम, और सिल्क कॉटन है पाल्मिटली। पाल्मिटली मतलब ऐसा पाम जैसा होता है, ऐसा अपीयर हो जाता है, ये लीफ डिवाइड हुआ है। तो पाल्मिटली कंपाउंड का सिल्क कॉटन और पिनाइटली कंपाउंड लीफ का नीम, याद रखना है ये। ठीक है, चलिए आप आइए इधर। ये हो गया सिल्क कॉटन वाला, मैंने बता ही दिया ये। अब यहाँ पे फाइलोटैक्सी के बारे में आइए। फाइलोटैक्सी का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ लीफ। देखो क्या लिखा है, फाइलोटैक्सी इज द अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द ब्रांचेज। और स्टेम पे या ब्रांच पे जो होता है ना अरेंजमेंट लीफ का, किस तरीके से अरेंज है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी 3 तरह का होता है ना, अल्टरनेट फाइलोटैक्सी, अपोजिट फाइलोटैक्सी और वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। वर्ल्ड मतलब गुच्छे में। तो अल्टरनेट में एक नोड से एक ही लीफ निकलेगा। देखो देखो ये यहाँ पे दिखाया गया है। अल्टरनेट फाइलोटैक्सी कहाँ पे दिखाया जाता है? तो अल्टरनेट फाइलोटैक्सी चाइना रोज में। देखो एक नोड से एक लीफ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर एक पॉइंट से एक ही लीफ निकल रहा है, उसको अल्टरनेट बोलते हैं। तो ये कहाँ पे मिलेगा आपको? चाइना रोज में, मस्टर्ड और सनफ्लावर में। अपोजिट फाइलोटैक्सी का मतलब एक नोड से 2 लीफ निकलेगा। देखो यहाँ पे गुआवा में दिखाया गया है, दोनों साइड से लीफ निकला है। तो अपोजिट फाइलोटैक्सी कैलोट्रोपिस और गुआवा में दिखाई देगा। और वर्ल्ड फाइलोटैक्सी का मतलब क्या होता है? एक नोड से कई सारे, देखो एक नोड है ना, एक नोड से 1 2 3 4 कई सारे लीफ निकला है, फिर अगले नोड से कई सारे लीफ। तो अगर लीफ अगर एक नोड से बहुत सारा निकलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। एलस्टोनिया, नेरियम, ये सब एग्जाम्पल होता है। जैसे एलस्टोनिया दिया गया है, नेरियम नहीं दिया गया है। अगला देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ में देखें, जैसे टेंड्रिल, जैसे हमने सपोर्ट के लिए स्टेम टेंड्रिल भी देखा था, और अभी लीफ टेंड्रिल की बात कर रहे हैं। तो लीफ टेंड्रिल किस में होता है? मटर में, पी प्लांट में। कौन सा पी है? गार्डन पी, स्वीट पी नहीं बोलने का। ठीक है, स्वीट पी में लीफलेट टेंड्रिल पाया जाता है। स्पाइन, स्पाइन का मतलब होता है ये जो एक कांटे जैसा स्ट्रक्चर होता है। थॉर्न और स्पाइन में ये डिफरेंस है कि थॉर्न स्टेम का मॉडिफिकेशन है और स्पाइन जो है वो लीफ का मॉडिफिकेशन। ये भी काटा होता है, पॉइंटेड होता है, लेकिन ये फ्लेक्सिबल होता है थोड़ा सा। ये कैक्टस में पाया जाता है। ठीक है, कैक्टाई लिखा गया है यहाँ पे, डिफेंस के लिए। स्पाइन का फंक्शन होता है डिफेंस करना, और वाटर को भी रिड्यूस करता है, वाटर लॉस को भी रिड्यूस करता है। एक प्लांट होता है जिसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन एकेसिया। ऑस्ट्रेलियन एकेसिया में जो लीफ होता है वो स्मॉल होता है, शॉर्ट लीफ्ड होता है। ठीक है, और उसका पेटियोल जो है वो मॉडिफाई कर गया है, पेटियोल मॉडिफाई कर गया लीफ में। तो पेटियोल अगर लीफ में मॉडिफाई कर जाए तो उसको फाइलोड बोलते हैं। फाइलोड, फाइलोक्लैड नहीं बोलने का, फाइलोड बोलने का।
ठीक है, चलिए ये देख लीजिएगा। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब आप देखते हो, देखिए इन्फ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस। ये फ्लावर का, जैसे कि लीफ का अरेंजमेंट था तो उसका आपने बोला था फाइलोटैक्सी, फ्लावर का अरेंजमेंट है तो उसे हम बोलेंगे इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस दो तरह का होता है, रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस और साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस में अनलिमिटेड ग्रोथ हो जाएगा, ठीक है। देखो रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है कि एक ब्रांच रहेगा और साइड साइड से फ्लावर निकलते रहता है, तो ऊपर में टिप पे फ्लावर नहीं आएगा, तो जो मेन एक्सिस है वो लगातार ग्रो करते चला जाएगा। तो इसमें मिला है कि मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो, द फ्लावर आर बॉर्न इन एक्रोपेटल ऑर्डर। बड़ा फ्लावर जो ओल्डर फ्लावर रहेगा वो नीचे रहेगा और यंगर फ्लावर रहेगा वो ऊपर रहेगा, है ना, ऐसे बन जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से बिग फ्लावर नीचे रहेगा और ओल्डर जो स्मॉल फ्लावर है वो ऊपर रहेगा। और इसमें क्या होता है, साइमोज इन्फ्लोरेसेंस में बेसी पेटल ऑर्डर, देखो बड़ा फ्लावर ऊपर में है और बेस की तरफ में स्मॉलर फ्लावर आ रहा है, क्योंकि मेन एक्सिस पे फ्लावर टर्मिनेट कर रहा है तो लिमिटेड ग्रोथ हो जाएगा। तो साइमोज में लिमिटेड ग्रोथ होता है, देखो साइमोज में क्या होता है, लिमिटेड ग्रोथ होता है, और एसिमोज में अनलिमिटेड ग्रोथ। साइमोज में बेसी पेटल ऑर्डर, बेसी पेटल मतलब ओल्डर फ्लावर जो होता है वो एपेक्स की तरफ रहेगा और यंगर फ्लावर बेस की तरफ, और इसका ठीक उल्टा केस होता है रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस में। तो याद रखो, रेसिमोज में एक्रोपेटल, साइमोज में बेसी पेटल। रेसिमोज में अनलिमिटेड ग्रोथ और साइमोज में लिमिटेड ग्रोथ। यहाँ पे टर्मिनल फ्लावर बन जाते हैं और यहाँ पे टर्मिनल फ्लावर नहीं बनता है। तो आज तक हम यहीं पे कहानी स्टॉप करेंगे, ठीक है, फ्लावर के बारे में, और उसके बाद आगे का जो सेमी टेक्निकल टर्म्स है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ाई करेंगे। दो छोटे छोटे और वीडियो बनाऊंगा, या हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास में पूरा चैप्टर को ही कवर कर दूं, ठीक है। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए।